मस्जिद बना के जिसने, मस्जिद बना के जिसने ये एहसास पा लिया, ये एहसास पा लिया कि मस्जिद बना के जिसने मस्जिद बना के जिसने ये एहसास पा लिया, अरे जन्नत में उसने अपना, जन्नत में उसने अपना नशेमन बना लिया, नशेमन बना लिया, जन्नत में उसने अपना नशेमन बना लिया। नहीं चाहूंगा, कुछ लोग इशारा भी कर रहे हैं दाएं से बाएं से हर तरफ से कि चारा करो उनको बुला क्यों नहीं देते, चारा करो उनको बुला क्यों नहीं देते, और जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते। तो आपके दिल की दवा देने चल रहा हूं कि सरकार के वाबस्ता जो इंसान नहीं है, सरकार के वाबस्ता जो इंसान नहीं है, वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है जिस दिल में नहीं इश्क शहंशाह मदीना, जिस दिल में नहीं इश्क शहंशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। एक ऐसे खतीब तक पहुंचने की जसारत हिम्मत जुर्अत कर रहा हूं जो जुल्मत कदा दिल में खौफ खुदा इश्क मुस्तफ़ा का चिराग रोशन कर देते हैं, जो मुर्दा जिस्म के अंदर ईमान और यकीन की रूह फूंक देते हैं। अगर आयात कुरान की तफसीर की तरफ मुतवज्जह हो तो हक़ाइक़ व मारिफ के जवाहिर लुटाते हैं, अगर अहादीस नबी की शरह वज़ाइफ की तरफ माइल हो तो मसाइल इल्म व इरफा हल होते हुए नजर आते हैं। किसी ने खूब कहा है कि मज़ा बरसात का चाहो तीन आंखों में आ बैठो, मज़ा बरसात का चाहो तीन आंखों में आ बैठो, सियाही है, सफेदी है, शफक है, अब्रे बारा है। मैं बड़े खुलूस के साथ, बड़े अदब के साथ खतीब दीशान जी सलाहियत हर दिल अजीज करोड़ों के मजमा में संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवान बातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीर, शहंशाह फिक्र तदब्बुर फल के खिताबत के नैयर तावा अल्लामा व मौलाना सोहराब साहब चापदानी से मैं दरख्वास्त गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं, अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाविदा कौम को बेदार करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आखर मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़ व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आखर अरअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिका अल्लज़ी यदउल यतीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हस्ती अज़ी वक़ार स्टेज पे जलवाबार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व शुअराए अज़ाम नक़ीब हिंदुस्तान, सामने बैठे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, पर्दा में बैठी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, मेरे अज़ीज़ बच्चों नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो देख रहा हूँ कि जलसे में बड़ों से ज़्यादा तादाद बच्चों की है। अब बहुत सारे नौजवान हमारे खड़े हैं, पता नहीं उसको जगह मिल रही कि नहीं मिल रही। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शिफात फरमाकर जन्नत में दाखिल करेंगे। तो मैं ठहरा आपका मेहमान, तो इंशाअल्लाह आप लोग मेरा इकराम करेंगे भाई, हम जो बोलेंगे करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाबू थोड़ा या इलाही, हम गुनहगारों पे तेरी मेहरबानी चाहिए, सब गुनाह धुल जाएंगे, रहमत का पानी चाहिए।
या इलाही डाल दे खुशियां मलाल से पहले, जरा आमीन बोलते हैं आप लोग। या इलाही डाल दे खुशियां, या इलाही डाल दे खुशियां मलाल से पहले, हम सब मदीना देख लें इंतकाल से पहले। जरा आमीन बोल दें माशाअल्लाह। अब इन्हीं बच्चों में से कोई हाफिज कुरान बनेगा, कोई आलिम दीन बनेगा, कोई मर्द मुजाहिद बनेगा, कोई दीन का दाई बनेगा, कोई दीन का सिपाही बनेगा, कोई मैदान जंग का गाजी बनेगा। लेकिन कोशिश करें कि सबसे पहले अपने बच्चे को कम से कम हाफिज कुरान बनाएं। ये सदक़ा जारिया है, ये सदक़ा जारिया है कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं। कम से कम मेरा जब इंतकाल हो जाए, जब मैं मर जाऊं, तो कम से कम मेरे नाम से कुरान पढ़ने वाला कोई तैयार बैठा हो, कोई तो हो जो मेरे नाम पे कुरान पढ़े। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे मेरे भाई। जरा हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। सारे लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। हमारी माँ बहनें यहाँ पर आई हैं, हमारी माँ बहनों की भी ये उनके ऊपर में है कि अपनी बच्चियों को वो कुरान पढ़ाएं। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद की संग बुनियाद रखी जानी है। अल्हम्दुलिल्लाह, कितने खुश नसीब हैं आप कि आप इस जलसे में बैठे हैं। अल्लाह के घर का बुनियाद रखा जाना है। अब उस बुनियाद रखने में, इस जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह आप शामिल हैं, आप गवाह हैं। अल्लाह के फरिश्ते गवाह बनेंगे हशर के मैदान में। बस अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे, मौला आना हम सब का काम था, बैठना मेरा काम है, सुनना मेरा काम है, कबूल करना तेरा काम। कबूल करना अल्लाह का काम है। आना मेरा काम था, आ गए, बैठना मेरा काम था, हम बैठ चुके हैं, सुनना मेरा काम है, हम सुन रहे हैं। अब कबूल करना अल्लाह का काम है। अल्लाह हमारे हम सब के बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। जरा आमीन, सारे लोग आमीन कह दे। कबूलियत की घड़ी है, रात का वक़्त है अल्हम्दुलिल्लाह। कब किसकी दुआ कबूल हो जाए कहना मुश्किल है, इसलिए जब भी दुआ मांगी जाए तो उस वक्त आमीन कहना। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी, यहाँ जो दुआ होगी इंशाअल्लाह वो मकबूल होगी, वो कबूल होगी। इसलिए कि इस बज़्म में, इस महफिल में अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है जो गुनाहों को नहीं जानता कि गुनाह किसे कहते हैं। ये बच्चा जानता, गुनाह को जानता भाई बच्चा जानता है गुनाह किसे कहते हैं? नहीं जानता। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा नहीं जानता, वो मासूम बच्चा नहीं जानता है। अब बताइए जब हम दुआ करेंगे, उस दुआ में ये बच्चा जब आमीन कहेगा तो बताइए वो दुआ अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल होगी कि नहीं होगी। इसलिए बुजुर्गान दीन अकाबिरीन हमारे जब भी दुआ करते थे तो बच्चों को शामिल कर लेते, बच्चों को साथ में बिठा लेते थे। आप दुआ मांगते, बच्चा आमीन कहता, ताकि अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे के तवस्सुल से, इसके आमीन कहने के तवस्सुल से हमारी दुआ कबूल करे। आज हम भाग जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, दीन से दूर होते जा रहे हैं। कुर्बान जलसा में आए, जलसा में बैठे, हाँ भाई नमाज पढ़ेंगे, सारे लोग नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए, सारे लोग हाथ उठा दिया, हाँ नमाज पढ़ेंगे। कल हो गए फिर गायब है। बुझ लो भाई आप तो कल हाथ उठाए तो नमाज पढ़े, बोले दो मौलवी साहब बोला था कि वो हाथ उठाने के लिए हाथ उठा दिए थे, नमाज नहीं पढ़ना।
अब मौलाना लोग, हमारे अकाबिरीन, हमारे मौलाना, हमारे उलमा, हमारे हुफ़ाज़, हमारे क़ारी कुरान, जो दिन के दाई, बड़े सीधे होते, बड़े सीधे होते, छल कपट नहीं है, छल कपट नहीं है। उलमा लोग सीधे होते कि नहीं होते? बोलो वही है जी, नहीं हो? मौलवी साहब लोग बड़े सीधे होते। एक आदमी एक आलिम से कहा कि हजरत एक सवाल मैं करूंगा, अगर आप क्या जवाब दे पाएंगे? तो मौलाना साहब बोला कि जवाब दे देंगे, बोलो। बोला सोच लिए, अगर जवाब नहीं दे पाए तो 500 टका लगेगा। बोला कैसा सवाल है भाई तुम्हारा, कि कौन सवाल करेगा कि 500 टका हमको देना पड़ेगा? बोले नहीं, जवाब दे दिए तो कोई बात नहीं, अगर जवाब नहीं दे पाए आप तो 500 टका आपको लगेगा। अगर हम जवाब नहीं दे सके तो हम 50 टका आपको देंगे। तो हजरत ने कहा कि ये क्या बात हुई भाई, हमसे तुम 50 रुपए लोगे, 500 रुपए लोगे, तुम 50 रुपए दोगे? बोला हजरत इसलिए कि आप आलिम हैं, हम जाहिल हैं। बोला चल ठीक है, सवाल करो, क्या सवाल है तुम्हारा? बोला हजरत ये बताइए, वो कौन ऐसी चिड़िया है जो आसमान में उड़ती है, जब वो तो वो अपना पैरों को सर पे कर लेती है? तो हजरत ज़हन दौड़ाए कि भाई कोई चिड़िया नहीं है जो उड़ते समय अपने पैर को माथे पे रख ले, सर पे रख ले। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा गुजर गया। सोचने के बाद हजरत ने कहा कि भाई हमारी समझ से बाहर बात है, हम नहीं बता सकते। बोला 500 टका निकालिए। तो हजरत 500 टका निकाल के दे दिया। तो हजरत बोलेगा अब तुम ही बता दो वो कौन सी चिड़िया है। तो वो 500 टका में 50 टका निकाल के हजरत को दे दिया कि हमको भी मालूम नहीं वो कौन चिड़िया है। बड़े सीधे होते हैं। आज हम सुन्नत से भागे, आज हम सुन्नत से भाग रहे हैं। कुर्बान जाओ, सुन्नत से भाग रहे हैं। मौलवी साहब आ रहे हैं, उनके पीछे मत जाओ, ये सुन्नत में लगा देंगे। ओ साहबी रसूल हजरत तलहा बिन बरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी के कदम को पकड़ लिया, पैर को पकड़ लिया। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाबा पर कुर्बान, कोई काम बताएं जिस काम को मैं करूं आप खुश हो जाएं, आप राजी हो जाएं। कोई काम बताइए। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि भाई मैं तुमसे राजी हूं, मैं तुमसे राजी हूं, मेरा कदम छोड़ो। कहा नहीं या रसूलल्लाह, हम नहीं छोड़ेंगे, हमको कोई काम बताइए आप जब तक काम नहीं बताएंगे उस काम को मैं कर ना लूं, ताकि आप खुश हो जाएं, आप राजी हो जाएं। आप राजी हो जाएंगे, मेरा अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। जरा सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। या रसूलल्लाह कोई काम तो बताएं। अल्लाह के नबी कहते हैं कि भाई मैं तुमसे राजी हूं, मैं तुमसे खुश हूं, मेरा कदम को छोड़ दोगे? या रसूलल्लाह कोई काम बताएं, कोई काम बताएं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते इरशाद फरमाता, अच्छा ठीक है, कदम छोड़, जा अपनी माँ को कत्ल कर दे, अपनी माँ को कत्ल कर दे। अब ये सहाबी रसूल हजरत तलहा बिन बरा रदियल्लाहु अन्हु ये उठे, भागे, अपने घर की तरफ भागे। अल्लाह के नबी पीछे से आवाज देते हैं, तलहा तलहा इधर आ जाओ, अरे तलहा इधर आ जाओ, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, मैंने तो यूं ही कह दिया था, जा तुमसे मैं राजी हूँ, अल्लाह भी राजी है। और कुर्बान जाओ मौजूद सामईन किराम, वो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन इस फिराक में रहते थे कि कौन ऐसा काम अल्लाह के नबी इशारा कर दे, फरमा दे, इरशाद फरमा दे कि जिस काम को हम कर लें अल्लाह के रसूल हमसे राजी हो जाए, ताकि मेरा अल्लाह हमसे राजी हो। आज हम सुन्नत से पीछे भाग रहे हैं, सुन्नत से पीछे भाग रहे हैं। ये भी सहाबा की सुन्नत है, अल्लाह का जिक्र सुनना, ये भी सहाबा की सुन्नत है। एक गांव में कभी जलसा नहीं हुआ था, कभी जलसा नहीं हुआ था। हाँ, पहली मर्तबा जलसा हो रहा था। और कुर्बान जाओ, शायद ये कौन सा बस्ती है भाई, जोगिंदर, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जोगिंदर, यहाँ कई मर्तबा जलसा हो चुका है। ए बाबू बैठ जाओ, उसको छेड़छाड़ मत कीजिए, आप जहन मुंतशिर हो जाएगा, बेटा बैठ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माइक आपका है,
आपका माइक अच्छा काम कर रहा है, आप बैठ जाए, तशरीफ रखिए। कभी जलसा नहीं हुआ, लोगों ने मशवरा किया कि चलो भाई जलसा किया जाए, जलसे का एहतमाम हो गया। अब एक चचा मियाँ थे, आज हम सुन्नतों को काट रहे हैं, सुन्नतों को छोड़ रहे हैं, लेकिन आप समझते नहीं कि सुन्नतों को छोड़ने से सिवाय नुकसान के फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। जो नबी की सुन्नत को छोड़ेगा वो नुकसान उठाएगा, जो नबी की सुन्नत पर अमल करेगा वो दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा, आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। नबी की सुन्नत को छोड़ने की कोशिश ना करें। खड़े होकर पानी पीना ये नबी के सुन्नत के खिलाफ है, बैठकर पानी पीना ये नबी की सुन्नत है, 3 सांस में पानी पीना ये भी नबी की सुन्नत है। खाना खाना, हमारे नौजवान यहाँ पर आए हो, ये मस्जिद का जलसा है, पानी बैठकर पीना सुन्नत है कि खड़े होकर पीना सुन्नत है? हाँ, बैठकर। कितने भाई मेरे खेत से आते हैं, बाद से आते हैं, बाद से आए, चिलचिलाती धूप में खेत से आया, प्यास लगी, बीवी से बोला कि खुद ही आगे ना पानी कहीं, जल्दी पानी आना, जल्दी पानी लाके बीवी दी, अब बदना लिया, बस गट 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 गट, बहुत प्यास लग रहा था। मतलब बात सही गलत है, बोलिए। अब छोटा बच्चा, उसका 10 साल का बेटा खड़ा होकर देख रहा है कि मेरा बाप खड़े होकर पानी पिया। अब बताइए वो बच्चा बैठकर, कल से बैठकर पानी पिएगा, खड़ा होकर पानी पिएगा? बताइए भाई। अरे बच्चा जो बाप को खड़े होकर पानी पीते हुए देखा, तो अब वो बच्चा कल से खड़े होकर पानी पिएगा कि बैठकर पानी पिएगा? खड़े होकर पिएगा कि बाबा खड़ा भाग पानी पी ली। कल से वो भी बच्चा खड़े होकर पानी पिएगा। अब मुझे ये बताइए कि इस बच्चे को अच्छे अखलाक सिखाएगा कौन? इस बच्चे को अच्छे अखलाक बताएगा कौन? इस बच्चे को सुन्नत मुस्तफ़ा पर चलाएगा कौन? मोहल्ला वाला चलाएगा कि पहले बाप चलाएंगे, पहली माँ चलाएगी? कुर्बान जाओ, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। एक आदमी खड़े होकर पेशाब कर रहा था नाली में, उसका नौजवान बेटा देख लिया, नौजवान बेटा देखा, नौजवान बेटे ने कहा कि बाबा ये की कर जाते कने खड़ा बाग पेशाब कर जा, मौलवी साहब मना करी जी, खड़ा बाग ने मुतना जी, बोले ओ ते मौलवी चक्रम पड़ गया, ते मौलवी चक्रम पड़ गया। दुनिया तरक्की कर रही है, साइंस कहां से कहां पहुंच गई है, और तुम मौलवी के चक्कर में हो। बोले नहीं करो करो करो। ये बेटा आंगन आया, आंगन में आकर के घर में सीढ़ी लगाया, सीढ़ी में चढ़कर पेशाब करने लगा। तो उसका बाप देख लिया, बाप बोला क्या कर रहा है, नाक कटवाएगा, क्या कर रहा है? बोला ये आदत तरक्की जी, ते हमारे बाप भागा खड़ा भाग पेशाब करी जा, हमें सीढ़ी लगा पेशाब करी। बोले थोड़ा सा तरक्की कर लो, नहीं कर लो। कुर्बान जाओ, नबी की सुन्नत पे नुकसान ही नुकसान है। लोगों ने काटना शुरू कर दिया, सुन्नत को काटना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने सुन्नत को छोड़ना शुरू कर दिया, और जब से सुन्नत को छोड़ा है वो नुकसान ही नुकसान उठाता है। अभी देखिएगा मैं आपको क्या बताऊं, 80% लोग पेट का मर्ज में मुब्तला है, 80% लोग गैस्ट्रिक। इसकी वजह क्या है? साइंस ये कहती है, आपको मैं कहता हूँ, अपोलो हॉस्पिटल कलकत्ते के अंदर में, अपोलो हॉस्पिटल, इसका 3 ब्रांच है, एक कलकत्ता, एक दिल्ली, एक मुंबई। अपोलो हॉस्पिटल का 3 ब्रांच है, बड़ा बड़ा डॉक्टर बैठता है। और उस सब हॉस्पिटल में जाने के लिए मैं आपको क्या बताऊं, 2000 रुपए से वो ऊपर ही जाना पड़ेगा डॉक्टरों के फीस। बड़ा हॉस्पिटल, बड़ी बात। मेरा एक दोस्त गया दिखाने के लिए, पेट का उसको प्रॉब्लम था, डॉक्टर महेश गोइंका। अब क्या चेकअप करता, क्या देखता है, लिटाया, और लिटाने के बाद एक तमाचा है हमारा, बोला उठो, हो गया, निकलो। बोला क्या चेक किया? बोला वहां बैठिए, प्रिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, दवाई लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। प्रिस्क्रिप्शन जब मिला, उन्होंने पूछा कि भाई खाने में क्या खाएंगे? तो बताने वालों ने बताया
कि एक रोटी खाने में आपको कम से कम 1 घंटा लगना चाहिए। कितना घंटा भाई? आज ये 10टा रोटी खाई जी 10 घंटा वो खाना खाती रहती। अब बताइए, वो बोला कि एक रोटी को 1 घंटे तक आपको चबाना है, यानी नाखून के बराबर बराबर लुकमा तोड़ना है, छोटे छोटे टुकड़ा तोड़ करके मुंह में डालना, उसको अच्छी तरीके से चबाना है, फिर उस रोटी को अंदर हल्के में पेट में उतारना है। 1 से 2 रोटी आपको खानी, यही मामूल रहेगा। और खाने के तुरंत फौरन बाद आपको पानी नहीं पीना है, कम से कम 20 से 25 मिनट आपको पानी नहीं पीना है, फिर आप शिकम शेर होकर पानी पीजिए। कुर्बान जाओ। मैंने कहा कि मेरे दोस्त, ये बात उस डॉक्टर ने आज बताई है कि छोटा छोटा लुकमा खाओ, 2 रोटी से ज्यादा मत खाना। और कुर्बान जाओ, ये बात तो 1450 साल पहले इमामुल अंबिया, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, सैयदुल मुरसलीन, ताहा व यासीन ने 1450 साल पहले ही हमको बता दिया है कि खाना जब भी खाओ तो भूख से कम खाना, और खाना जब भी खाना छोटा छोटा लुकमा खाना खाना 3 उंगलियों से सुन्नत है। कितनी उंगलियों से भाई? खाना में हाथ लगाएंगे तो कितनी उंगलियां लगाएंगे? ऐसे बस ये 3 उंगली, अब ये 3 उंगली में कितना हाथ उठती? इतना डी। लेकिन कितने भाई मेरे ऐसे हैं, वो है रंग लगा बोलो, बात सही जी गलत जी? बोलो हे रंग लगा दी। अब मुंह इतना बड़का बितारे जी, अल्लाह अकबर कबीरा कि लई टाटा कर फैक्ट्री जी डालते जा। कितना आदमी तो शादी में जाता है टेबलेट लेके जाता है जेब में, बोले कहना टेबलेट ला, बोला हजम होगा टेबलेट ले ली खेवे झाड़ी। किताबों के अंदर में अल्लाह के नबी जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, खाने के 3 हिस्से करो। कितने हिस्से करने भाई? बोलिए बोलिए, कितने हिस्से करने हैं? खाने के 3 हिस्से करो, 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। और कुर्बान जाओ, सुन्नत मुस्तफा पर अमल करके देखो मेरे भाई। 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा के लिए पानी, 1 हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। पता ये चला कि जहां तुम 5 रोटी खाते हो वहां तुम 2 रोटी खाओ, वहां तुम 3 रोटी खाओ। भूख कभी क्या कहते, अल्लाह के नबी ने कहा भूख से कम खाना खाओ, भूख से कम खाना खाओ। लेकिन कुर्बान जाओ, कितना आदमी यहाँ तक है, यहाँ तक बोले पानी यहाँ तक अभी। तो बताइए गैस्ट्रिक की बीमारी होगी कि नहीं होगी? बोलिए भाई, गैस्ट्रिक बीमारी होगी नहीं होगी? और बदहजमी होगी, खाना हजम नहीं होगा। जब ज्यादा आप खाएंगे मादे पे ज्यादा असर पड़ेगा, लीवर काम नहीं करेगा, वो खाना पेट में हजम नहीं होगा। जब हजम नहीं होगा तो बदन में खून नहीं पैदा होगा, जब खून पैदा नहीं होगा तो बदन में ताकत नहीं बनेगी, पेट आपका गड़बड़। वो बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि पेट सही तो सब सही, पेट गड़बड़ तो सब गड़बड़। बोले बात सही जी गलत जी? बोलो। हाँ, तो नबी की सुन्नत को छोड़ेंगे नुकसान उठाएंगे। जरा हाथ उठा के बोलोगे इंशाल्लाह हम लोग नबी की सुन्नत पर अमल करेंगे। अल्लाह हम सब के हाथ उठाने को कबूल फरमाए। खाना खाओ, अल्लाह की नेमत है, खाना खाओ, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह का शुक्र अदा करते जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, छोटा छोटा लुकमा लें, खाने को चबा करके खाएं। और जब भी बड़ा अच्छा नुस्खा है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी इस्तेमाल ना करें, पानी ना पिए, कम से कम 15 से 20 मिनट, आधा घंटा के बाद आप पानी पिए। ये मुज़र है, नुकसान है। तुरंत खाने के बाद तुरंत पानी पीना, ये नुकसान है, ये नुकसान है। साइंस भी कहती है, और ये बात अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले बताते, ये नुकसान है। एक टेबल पे खाना शादी में गए थे, खाने का मौका मिला। अब टेबल में 4 आदमी बैठते हैं भाई, टेबल में 4 आदमी बैठा है। एक नौजवान था, कुर्बान जाइए क्या नौजवान था, जो गोश्त लगाने वाला था उसको पसीना आ गया तो उसको गोश्त खिलाते इतनी हड्डियां जमा हो गई आगे उसके टेबल में।
हम लोग हक्का बक्का रह गए कि बाप रे बाप जा कहाँ रहा। तो लास्ट में मेरे बगल में मौलाना अशरफ साहब थे, उन्होंने कहा कि बाबू और 2-3 पीस ले लो। बोला नहीं हजरत मेरी तबीयत अलील है, तबीयत खराब है। तबीयत खराब में ये आलम है, तबीयत आज अच्छी हो जाए तो शादी में से 5-6 अगर पहुंच जाए तो बेटी वाले की शादी ऐसी हो जाएगी। अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत समझ कर खाओ। नबी की सुन्नत पर अमल करो, सुन्नतों पर अमल करोगे दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। सुन्नत को दुनिया में तर्क करेंगे, अल्लाह अकबर कबीरा, यहाँ भी नुकसान है, आखिरत में भी नुकसान है। तो मौजूद सामईन किराम, तो बताया गया कि कुछ लोगों ने सुन्नत को कतरना शुरू कर दिया है, कतरना शुरू कर दिया, कैंची ला के काटना शुरू कर दिया। अब पहली मर्तबा जलसा हो रहा है गांव में, एक चचा मियाँ थे, एक नौजवान ने कह दिया कि चचा तोर बस्ती में जलसा है जान, तो जलसा देखे जेवोगी? बोला हाँ जेवोगी। बोला तो कि कपड़ा वपड़ा सिलेला? बोला कि नहीं बाबू नहीं सिले। बोला नया कपड़ा सिलाइए, जहाँ जलसा होता है जलसा में जो भी आदमी जाता है वो नया ही कपड़ा पहन के जाता है, वो बेचारा कभी जलसा में नहीं गया था। बोला बाबू तो ठीक है बोले थे, सिलावे लगते। और गया बेटा बाजार जाकर कपड़ा खरीदा, वहीं पर जाके दर्जी को दे दिया, कुर्ता पजामा का नाप दे करके वो आगे भाई वो कल जलसा है, कल कपड़ा हमको चाहिए दोपहर। बोला कि मिल जाएगा, आ जाइएगा। बेचारा घर आया, दोपहर के टाइम गया दर्जी के यहाँ से कपड़ा उठा के लाया। तो कपड़ा जब लाया तो खाना पीना खाने के बाद सोचा कि थोड़ा पहन के देख ले कुर्ता पजामा ठीक ठाक सिया है कि नहीं सिया है। हाँ कुर्ता पहना तो ठीक था, पैजामा लेकिन जब पहना तो देखा कि 4 उंगल पजामा बड़ा सी दिया दर्जी। बोला बताओ इतना बड़का पजामा पहन के जो जलसा में? लोग सब हंसते। बोला अच्छा टेंशन नहीं लेना, घर में मशीन है, फुतकी में घर हम चिके। बच्चा सब हंस रहा, क्या फुतकी नाम नहीं है? कुर्बान जाओ। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आज हम दीन से बहुत दूर हैं। मेरा काम भी मुसलमानों जैसा नहीं है, ना लिबास है, ना शक्ल सूरत है, ना वैसा काम है। कम से कम नाम तो रखो, कम से कम नाम तो होना चाहिए मुसलमानों जैसा। कम से कम नाम समझकर, नाम सुनकर पता चल जाए कि ये इधर का है कि उधर का है। आप भी शर्ट पहनते हैं, वो भी शर्ट पहनता है। आप भी दाढ़ी नहीं रखते हैं, वो भी दाढ़ी नहीं रखता है। वो भी खड़े होकर पेशाब करता है, आप भी खड़े होकर पेशाब करते हैं। उसका नाम राजा, आपका भी नाम राजा। पहचान में आएगा तो भाई बोलिए ना, पहचान में आएगा। कुर्बान जाओ, कम से कम नाम तो अच्छा रखो। एक लड़के बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा तोर नाम की रे? बोला हजरत नहीं बोलेंगे हम। क्या नहीं बोलेगा? बोले नहीं शर्म आती है नाम बताने में। बोले बताता तो नाम बताने में कैसी शर्म? बोला नहीं बोलो। अरे बोले नहीं की नाम बोले? बोले हमारा नाम था फटकान। फटकान ये कौन नाम रखा रे? किसने रखा तुम्हारा नाम? बोला हमारे दादो रखल की। तो दादो का नाम की रे? बोले हमारे दादो का नाम थी लटकान। बोलो वो अपनो नाम हम तो नाम मिला दी, वो लटकते थे फटक हुए। हमारी माँ बहनों का नाम, हमारी माँ बहनों, हमारी बेटियों का नाम है बेचनी, फुतकी, फुरगुन। बताओ ये कौन नाम है? हमारी बच्चियों की गलती नहीं है, ये हमारी बच्चियों की गलती हमारी है। गलती हमारी जो हम उन बच्चों के नाम ऐसे रखे। अगर हम कल मुफ्ती साहब के पास चले जाते, जैसे बच्ची पैदा हुई थी मौलाना साहब के पास चले जाते, इमाम साहब के पास चले जाते, कारी साहब के पास चले जाते कि हजरत मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है, हजरत कोई अच्छा सा नाम बता दीजिए, कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए। तो हजरत कोई अच्छा सा नाम रख देते। ये हमारे दादा परदादा लोग, ये लोग अय्याम जाहिलियत में नाम रखे थे, जो नाम मिला नाम रख दिया, कोई टेंशन नहीं। ए दादो बच्चा भी नहीं जाओ की नाम रखी? बोले कौन दिन जी रे? बोले जुमा जी। बोले का नाम रखी थे जुम्मन मियाँ। बोले बात सही गलत? बोले कोई भाई का नाम मेरा जुम्मन होगा तकलीफ मन नहीं मना।
कोई भाई का नाम मेरा फटकन होगा, तकलीफ ना मनाना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, अब मंगल को पैदा हुआ बोले का नाम रखी देन मंगरू बजेती डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया बोले फाइनल नाम सोचिए कि इका नाम रखी देन बुधवा। जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उस बच्चे का काम कैसा होगा। अब देखिएगा तजर्बा है कि जिस बच्चे का भी नाम बुधवा रखा गया है उस बच्चे को बुलाइएगा इधर, ए बुधवा यहाँ पे बुलाइएगा इधर, जाएगा उधर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। अपने बच्चों के, भाई बोलिए अपने बच्चों के, बोलिए अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। नाम का जात पर असर होता है, जिसका नाम जैसा होगा उसकी जात पर वैसा असर पैदा होगा, जिसका नाम जैसा होगा उसका काम वैसा होगा। एक निकाह पढ़ाने गए कलकत्ते में, तो लड़का का नाम लिख लिया, अब लड़की का नाम लिखना है। तो 4-5 नौजवान बैठा हुआ था, 2 बूढ़े मियाँ बैठे हुए थे, लड़की का बाप बैठा हुआ था। भाई पूछा गया भाई लड़की का नाम बोलो। एक नौजवान बोला हजरत लिखिए, हम बोलो बोलो। तो वो नौजवान नहीं बोला, उसके बगल में जो नौजवान था उसको ऐसे किया, तुम बोल दो हमको लाज लग रहा है। तो वो नौजवान दूसरा नौजवान बोला हजरत लिखिए, हम बोला हाँ बोलो। तो वो तीसरा को मारा, तुम बोल दो हमको भी शर्म आ रही है। तो तीसरा बोला हजरत लिखिए, हम बोला मैं अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए करता, नाम तो बोलो। तो वो तीसरा नौजवान भी नहीं बोला। एक दादा मियाँ बूढ़े मियाँ बैठे हुए, उसको बोला है दादा भोजपुरी लोग बहुत बोलते हैं कलकत्ता में, बोले दादा तू ही बोल देना, हमके भी लाज लगा था। तो दादा मियाँ बोले कि बूढ़े मियाँ बोले कि मौलाना काहे गुस्सावत रहा, लिखा हम बोला तनी लड़की के नाम, हम बोला हाँ बोला लिखा लड़की के नाम बा घोड़ी बेगम। बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी निकाह पढ़ाने आए हैं। हमने कहा कि अगर आप लोग रजामंद हैं, राजी हैं तो मैं इस बच्ची का नाम रख दूं। बोला हाँ रख दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, एक अच्छा सा नाम रख दीजिए। तो मैंने कहा कि आज से इस बच्ची का नाम रहेगा कनीज़ फातिमा। ज़रा सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह, कनीज़ फातिमा। इसलिए अपनी बच्चियों का, मेरी माँ बहनों, जब भी घर के अंदर में बच्चा पैदा हो, बच्ची पैदा हो, बच्चा पैदा हो, तो अपने उलमा से पूछना, मुफ्ती साहब से पूछना, इमाम साहब से पूछना, हाफिज़ कुरान से पूछना, पढ़े लिखों से पूछकर अच्छा सा नाम रखना, इसलिए कि नाम का ज़ात पर असर होता है। इंशाअल्लाह एक मरतबा वादा करें कि अपने बच्चों को अच्छे नाम रखें इंशाअल्लाह। बच्चाटियाँ भी हाथ उठा देंगी। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी तो कल होकर बड़ा होगा, ये भी तो सिपाही बनेगा दीन का, ये भी तो निकाह करेगा अल्हम्दुलिल्लाह, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। तो ये बेचारे सोचा घर में मशीन है, बीवी को बोलेंगे ये पायजामा 4 उंगल बड़ा है, कैंची से काट देगी, सिलाई कर देगी, पहन के जलसा में चले जाएंगे। बीवी को बुलाया, बीवी आई, बोले हाँ की बात जी बोलो। बोले कि ए फातिमा की माँ, ये पायजामा को दर्जी 4 उंगल बड़ा सी दिया है, थोड़ा 4 उंगल काट करके सिलाई कर दो ना, रात में हम पहन के जलसा में जाएंगे। तो बीवी बोली कि आपको तो कोई काम है नहीं, घर में कितना काम है, वहां टांगी दो, जब हमारा टाइम मिलता कर दो। बोले नहीं एक रास नहीं है थी। बेटी को बुलाया, बेटी के पास गया कि बेटी फातिमा हमको जलसा में जाना है, ये पायजामा को दर्जी 4 उंगल बड़ा सी दिया है, बेटी 4 उंगल कैंची से काटी के सिलाई कर दिया, जलसा में पिन दो। बोले बाबा बस 10 मिनट हमारा काम जा, वहाँ टांगी था, 10 मिनट बाद कर दो। बेटी भूल गई। बोला इससे भी नहीं होगा। बहू से बेचारा बोला कि बहू मेरा पायजामा काट देगी। बहू से जो बोला तो बहू बोली कि अब्बा इतना परेशान क्यों हो रहे हैं आप खाना खा के सो जाइए, रात में जलसा में जगना है, आप जब उठिएगा ना पायजामा आपका रेडी रहेगा, चिंता मत कीजिए। बेचारा टांग दिया, खाना खाया, सो गया। 3 बजे बीवी को याद आया, हो खुद की बाप जी थी जलसा में, अब पायजामा काट करके उठी, कैंची ली, 5 उंगल पायजामा काटी, सिलाई करके टांग दी, जहां टांगा हुआ था टांग दी। आधा घंटा के बाद उसकी बेटी को याद आया कि बाबा आई थी जलसा में पायजामा काट के बाबा
वो भी उठी, कैंची ली, 5 उंगल काटी पजामा और काट के सिलाई करके टांग दी। ठीक मगरब से पहले उसकी बहू को याद आ गया कि ससुर जी थी जलसाओं का जमा काटा कल के गेले कैंची भीरल के 5 उंगली वो भी साफ कर दी। 5 कम 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली पर जमा खत्म भाग ली। मगरब की नमाज पढ़ा बेचारा अल्लाह का बंदा, मगरब की नमाज पढ़ के कुर्ता पहन लिया, पजामा ढूंढा, पजामा आई यानी चिल्लाने लगा। तो बीवी दौड़ते हुए आई कि कना चिल्ला बजा की बोला, बोले हमारे पजामा जी यहाँ की बोली। तो बोली वहाँ टांग लो समझे। तो बोली पजामा थोड़ी जी यहाँ जी पजामा की बोली। कुछ लोगों ने सुन्नत को काटना शुरू कर दिया, कतरना शुरू कर दिया। सुन्नत को छोड़ा मत, सुन्नत ही तो है, सुन्नत ही तो है। छोड़ो फर्ज को पकड़ो, फर्ज पढ़ो, सुन्नत ही तो है। और कुर्बान जाओ, सुन्नत को छोड़ोगे नुकसान उठाओगे, सुन्नत पर अमल करोगे दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवर जाएगी। सुन्नत पर अमल करोगे अल्लाह भी खुश हो जाएगा, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हो जाएंगे। इसलिए सुन्नतों पर अमल करना, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। जरा हाथ उठा के बताएं इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब के हाथ उठाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद किसका घर है? बोलिए बोलिए, किसका घर है? अल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद, सबसे पहली मस्जिद दुनिया का खाने काबा। सबसे पहली मस्जिद, हाँ, खाने काबा, जहाँ लोग हज करने जाते हैं, हाजी लोग जहाँ पर जाते हैं, मस्जिद हराम है वो खाने काबा, जिसका चक्कर लगाते हाजी लोग, चक्कर लगाते हैं, तवाफ करते हैं खाने काबा का, वो है वो खाने काबा। दुनिया की सबसे पहली मस्जिद, सबसे पहला अल्लाह का घर। ये खाने काबा की तामीर किसने करी है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। किसने करी है? बोलिए किसने करी है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। देखिए, कुछ हम बोलेंगे, कुछ आप भी बोलेंगे, मेरे साथ अकेले तकरीर नहीं करेंगे। मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे तकलीफ भी है, मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है, मैं बोल रहा हूँ। 2 दिन से ये दर्द मुझे परेशान कर रखा है। इस जगह दर्द हो रहा है, वो गैस हो गया, क्या हो गया, अल्लाह वल्लाह आलम भी सवाब। सांस सही से नहीं लिया जा रहा है। तो मैंने फ़ोन किया तो हमारे बिहार अपने यहाँ के एक आदमी ने कहा कि हो हुँकों की तरह छन हुँकों का। हम के लिए हुँक क्या है भाई? बोला नहीं, हुँकों की तरह छन, दवाई से ठीक नहीं है तो झाड़े लगती। हमारे झाड़ेगा कौन? तो बोला कि वह झाड़ती जो उल्टा पैदा भी नहीं। तो ये बात सही जी, बूढ़े लोग कहेंगे सर, ये बात सही जी। बोली सही जी। वल्लाह वाले वो भी सवाब आपके सामने खड़ा हूं। 4:05 में चला, कलकत्ता से निकला, 4:05 में निकले। अल्हम्दुलिल्लाह 7 बजे मैं आपकी बारगाह में पहुंचा। 15 घंटा लग गया। ये अल्लाह की शान, उनकी मेहरबानी, उनका करम है, ये उनका करम है। दुनिया का सबसे पहला घर खाने काबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। जन्नत से आए, उतारे गए, जमीन पर आए। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, मेरा आदम मेरा घर बनाओ। हाँ, मेरा घर बनाओ। कहा कि मौला कहाँ बनाओ? निशान बताया गया कि इसी जगह। और ठीक खाने काबा जो है, ये खाने काबा जहां पर है उसका ठीक आसमान में, पहले आसमान में, ठीक आसमान में सीधे, वहां भी अल्लाह का एक घर है। उस घर का नाम है बैतुल मामूर। क्या नाम है भाई? जरा जोर से बोलो। हाँ, वो फरिश्ते उस घर की तवाफ करते हैं। उस घर की तवाफ फरिश्ते लोग करते हैं। मैंने पहले कह दिया था कि कुछ आप बोलें, कुछ हम बोलें, अकेले हम तकरीर नहीं करेंगे। एक लड़का ससुराल गया तो उसकी सास पूछी कि तोर म्या छौन की ठीक, कुछ नहीं बोला। हमार बेटी छे ठीक, कुछ नहीं बोला।
अरे तुम्हारा बाप ठीक है, कुछ नहीं बोला। उसकी सास को गुस्सा आया, उसकी सास फोन की उसकी माँ को कि समझीन इकरो बेटा बौका जीगी। बोले नहीं। बोले कहाँ कुछ बोल रहा है, इसको पूछ रहे कुछ बोल ही नहीं रहा। ये लड़का को खाना खिला दिया, अपना घर आ गया तो उसकी माँ बोली, ए बेटा तुम मेरा नाक कटवा दिए, तुम्हारी सास कुछ पूछती रही क्यों नहीं बोले? बोले मियाँ हमरा लाज लग नहीं बोल रहा ना। बोले कुछ तो बोलते, हाँ बोल देते या ना बोल देते, ना बोल देते या हाँ बोल देते। बोला ठीक है जी, अब की बार जो वो तो बोली दूं। दोबारा ससुराल आया कुछ दिनों के बाद, तो उसकी सास पूछी कि बेटा मैं अच्छा की ठीक? बोली हाँ। बोला हमारी बेटी है कि ठीक? ना। बोले की बोली डॉक्टर के देखेलक? हाँ। दवाई दिलेलक? ना। हाथ धैला? हाँ। खाना खैला? ना। तो कुछ हम बोलेंगे कुछ आप बोलेंगे। बोलेंगे जरा हाथ उठा कह दिए सुभान अल्लाह। खाने काबा अल्लाह का पहला घर, इस धरती पर, इस जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर करी। अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ और कुर्बान जाओ। उस घर में जन्नती पत्थर भी रखा गया, जिस पत्थर का नाम हजरे अस्वद है। हाजी लोग हज करने जाते हैं, उस पत्थर को बौसा देते हैं। उस पत्थर को बौसा इसलिए देते हैं कि उस पत्थर को चूमना नबी की सुन्नत है। तामीर होती रही उस घर की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर करी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उस तामीर में हिस्सा लिया। कुर्बान जाओ, बाप मिस्त्री बना, बेटा मजदूर बना। कुर्बान अब आज हम मस्जिद में एक ईंट उठाकर ले जाने में शर्म करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने खलील बनाया, अल्लाह ने दोस्त बनाया। बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर। हजरत इस्माइल अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्बान जाइए, बाप ईंटों की जोड़ाई कर रहा है, बेटा मसाला बना रहा है। जरा सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। ये भी नबी की सुन्नत है। मस्जिद बनाना, मस्जिद का काम में हाथ बटाना, हेल्प कर देना, ईंटों की जोड़ाई कर देना, मिट्टी ला देना, गाढ़ा मिट्टी ला देना, ये भी नबी की सुन्नत है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत है। खाने काबा की तामीर हो रही है, पत्थर उठा कर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दे रहे हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसकी चुनाई कर रहे हैं। अब दीवारें यहां तक पहुंच गई, हाथ नहीं पहुंच रहा है। अब किया क्या जाए? सीढ़ी है नहीं, कुर्सी है नहीं, टेबल है नहीं, अब क्या किया जाए? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा इस्माइल एक पत्थर उठा कर लाओ, जिस पर खड़े होकर मैं बाकी दीवारों को मुकम्मल करूंगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठा कर लाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर जब कदम रखे, ये नबी का मोजज़ा है कि आपके कदम के नीचे अल्लाह तबारक व तआला ने उस पत्थर को मोम बना दिया। जरा सुभान अल्लाह कहो अल्हम्दुलिल्लाह। उस पत्थर को, वो पत्थर आज भी है, वो पत्थर बोलिए वो पत्थर आज भी है। उस पत्थर का नाम है मकाम इब्राहिम। उस पत्थर को वहां की सरकार घेर दिया है, वहां की सरकार गवर्नमेंट ने घेर दिया, शीशा से घेर दिया है। हज्जाजे किराम जो लोग हज करने जाते हैं, खाने काबा का 7 मरतबा चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाने के बाद मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नफल पढ़ते हैं, उसका एक तवाफ मुकम्मल हो जाता है, एक तवाफ मुकम्मल हो जाता है। अब आइए मस्जिद नबवी, ये कहाँ है? मस्जिद नबवी कहाँ है? मदीना में है। कहाँ है भाई? बोलो भाई कहाँ है? ये वो मस्जिद है जिस मस्जिद में 1 रकात नमाज पढ़ेंगे अल्लाह 50,000 रकात नमाज का सवाब अता करेगा। 1 रकात नमाज का सवाब 50,000 रकात। और खाने काबा में, मस्जिद हराम में नमाज पढ़ेंगे, यहाँ मक्का में। देखिए मक्का और मदीना की दूरी है 500 किलोमीटर। कितनी दूरी है भाई? अब यहाँ से समझिए कलकत्ता, इतनी दूरी फासला है मक्का से मदीना का दूरी, जो हम लोग कहते हैं ना मक्का मदीना। मक्का मदीना की दूरी कितना है?
500 किलोमीटर की दूरी है। यहां मस्जिद हराम है, वहां मस्जिद नबवी है। अल्लाह के नबी हिजरत फरमाकर मस्जिद मदीना पहुंचे, और जब वहां पर पहुंचे सहाबाई कराम भी धीरे धीरे मदीना पहुंचे। और कुर्बान जाओ, मदीने के वाक़या मैं क्या सुनाऊं, मदीने की सरजमीन का किस्सा मैं आपको क्या सुनाऊं। क्या जगह है, कितनी हसीन जगह है, कितनी प्यारी जगह, मैं आपको बताऊं क्या बताऊं। ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में। अच्छा लगला तो सुभान अल्लाह क्या बोलते, हमें बोलो। ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में। ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में। मैं दुआ करूंगा, या अल्लाह जितने भी नौजवान हमारे बुजुर्ग भाई बच्चे माँ बहनें यहाँ पर बैठी, या अल्लाह सबको अपने महबूब के रोज़े अनवर की जियारत नसीब फरमा दे, आमीन कह दो। आका की गुलामी को, रोज़े की सलामी को, रोज़े की सलामी को, आका की गुलामी को, रोज़े की सलामी को। उतरी है फरिश्तों की बारात मदीने में, उतरी है फरिश्तों की बारात मदीने में। बड़ी प्यारी जगह है मदीना। यहाँ पर कितने हाजी लोग बैठे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, जो हज किए होंगे। बहुत सारे हमारे हाजी साहिबान यहाँ पर बैठे होंगे। एक बादशाह बैठा हुआ था, उसके आगे से एक गधा वाला गधा लेके गुजर रहा था। बादशाह की नजर पड़ गई, उस गधे वाले को बुलाया, बोला ये गधा इतना कमजोर क्यों है, कहाँ लेके जा रहा है। बोला कि हुजूर इसको बेचने जा रहे हैं। तो बादशाह ने कहा इसकी कीमत कितनी है। तो गधा वाला बोला कि इसकी कीमत हुजूर 50,000। तो बादशाह चौंक गया कि ये लागर और कमजोर गधा की कीमत 50,000, कौन लेगा इसको। तो गधे वाला बोला कि हुजूर इस गधे के अंदर में बहुत खूबी है। बोला क्या खूबी है। बोला हुजूर इस गधे के अंदर में यह खूबी है कि जो इसके ऊपर बैठ जाता है उसको मक्का मदीना दिखाई देता है। बोला ताज्जुब वाली बात है भाई, आदमी 3 लाख टका खर्चा करके मक्का मदीना जाता है, ये बोलता गधा में पड़ जाए बैठ जाएगा तो मक्का मदीना दिखा देगा। बोला सोच समझ के बोल रहे हो, तुम किससे बात कर रहे हो। बोला हुजूर सोच समझ के बात कर रहे हैं, आप बादशाह हैं, अगर गलत हो जबान कटवा दीजिए मेरे। बोला अच्छा ठीक है, अगर बात तुम्हारी सच निकली तो ये गधा हम ही ले लें। तुम 50,000 बोले, हम 1 लाख टका दे दें। बोला आजमाइए। अपने वजीर को बुलाया बादशाह कि वजीर इधर आओ, इस गधे पर बैठो। गधे वाले का दावा है जो इस गधे पर बैठ जाता है मक्का मदीना दिखाई देता है। तो वजीर बोला कि हुजूर अभी हम आजमा लेते हैं। तो जब वो चढ़ने लगा तो गधे वाले ने रोक दिया, हुजूर रुकिए, इस गधे पर बैठने के बाद मक्का मदीना उसी को दिखाई देता है जो चोर ना हो, बेईमान ना हो, झूठा ना हो, गद्दार ना हो। तो बादशाह बोला मेरा वजीर तो फाइनल है। बोला बैठाइए। वजीर बैठ गया, दाएं देख रहा है, बाएं देख रहा है, आगे देख रहा है, पीछे देख रहा है, ऊपर देख रहा है, नीचे देख रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बादशाह पूछ रहा क्या देख रहे हो। तो वजीर सोचा अगर हम बोलते हैं बादशाह को हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो बादशाह बोलेगा बहुत बड़ा बेईमान है, इसका मतलब ये बहुत बड़ा चोर है, मेरा खजाना को ही लूटता है, इसका मतलब। बादशाह पूछ रहा भाई क्या देख रहा है। तो वजीर बोला हुजूर मत पूछिए हमको हम क्या देख रहे हैं, आपको बता नहीं सकते।
बोला कुछ तो बताओ, जल्दी बताओ। तो वजीर ने मजबूर हो गया कि बताना ही पड़ेगा, नहीं तो बादशाह गर्म हो जाएगा। बोला हुजूर मैं आपको क्या बताऊं, मैं क्या देख रहा हूं, वो मक्का चमक रहा है, वो मदीना चमक रहा है। बोला जल्दी उतरो, हमको भी देखना। बादशाह भी चेहरा, अब बादशाह को क्या नजर आया बाद में बताएंगे, बादशाह को क्या नजर आया। तो मोअज़्ज़ज़ शामिल करम मस्जिद नबवी, अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक पहुंचे। फिक्र में है, गमगीन है, सहाबाई कराम जमा हो गए। या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कुछ बात है। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैं सोच रहा था इस जगह पे एक अल्लाह का घर हो जाता। जरा सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। एक अल्लाह का घर होता, एक अल्लाह का घर होता, एक अल्लाह का घर होता जहाँ पर हम सब मिलकर इबादत, अल्लाह की इबादत करते और कुर्बान जाओ। एक ज़मीन देखी गई, एक ज़मीन दिखाई दी कि ये ज़मीन है। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि ये ज़मीन किसकी, पता करो ये ज़मीन किसकी है, इस ज़मीन का मालिक कौन है। तो पता किया गया, तो पता ये चला कि 2 यतीम बच्चों की ज़मीन, जिसका बाप जिंदा नहीं, इंतकाल कर गया। 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है। चचा किफालत करता है, चचा परवरिश करता है उन 2 बच्चों की। बोला उनके चचे को भी बोला, दोनों बच्चों को भी बोला। दोनों बच्चे आ गए, चचा भी आ गया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते भाई ये जमीन तुम्हारी है। का या रसूल अल्लाह मेरी जमीन। कि जमीन को बेचोगे? कि या रसूल अल्लाह आप क्या करेंगे? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं तुम इस जमीन को अगर बेचोगे हम इस जगह पे अल्लाह का घर बनाएंगे। जरा सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। हम इस जमीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे। और सुनो, इसके बदले में अल्लाह तुम्हें जन्नत में आलीशान महल देगा। उस शख्स की आंखों से आंसू जारी हो गया। कहा या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह इसके बदले में जन्नत में आलीशान महल देगा, घर देगा, इसका जजा अल्लाह हमें जन्नत में देगा, आखिरत में देगा, तो फिर पैसे वाली बात कहां से आ गई? या रसूल अल्लाह सोना चांदी मुझे नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। या रसूल अल्लाह मैं इजाजत देता हूं, ये मेरे भतीजे इजाजत देते हैं, अब इसमें अल्लाह का घर बनाए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते नहीं नहीं, कुछ पैसा लेना होगा, कुछ रकम लेनी होगी। एक रकम तय की गई। एक रकम तय जब पा गई तो एक सहाबी खड़े हुए, मजमा में से एक सहाबी खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह, इस जमीन की कीमत जो भी जितनी भी रखी गई है मैं अकेले अदा करूंगा। जरा सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। मैं अकेले अदा करूंगा। वो खुशनसीब सहाबी रसूल कौन थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की अकेले कीमत अदा की थी? आज मस्जिद बाबर की बुनियाद रखी जा रही है। मस्जिद बाबर की यहाँ पर ये जोगिंदर बस्ती के अंदर भी एक मस्जिद की बुनियाद रखी जानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हम लोग इस मस्जिद में हिस्सा लेंगे भाई? कितने लोग लेंगे? जरा हाथ उठा के बताओ। इंशाल्लाह सारे लोग लेंगे। अब मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये अब्दुल गफूर तूफानी साहब, नाम बड़ा प्यारा है इनका, अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर नाम है ना? एक हाजी साहब हज करके आए, उनका नाम था अब्दुल गफूर। तो कुछ लोग मिलने के लिए आए, उनसे सलाम दुआ हुई। तो अब जो लोग मिलने आए थे 4-5 आदमी थे, तो उन लोगों ने पूछा हाजी साहब आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? तो ये बोले कि मेरा नाम है हाजी अब्दुल गफूर। बोला अच्छा ठीक। तो हाजी साहब उनको आदमी से पूछा कि तोर नाम किस? तो बोला कि हमारा नाम था नमाजी अब्दुल शकूर। बोले ये कैसा नाम है भाई? बोला ते एक मरतबा हज कर ला अपना नाम आगू में हाजी लगा लिया। हमारा दिन हम 5 मरतबा नमाज पढ़ी तो नमाजी नहीं लगा वैसे। बड़ा अच्छा नाम है, अल्लाह इसकी जिंदगी को सलामत रखे, आमीन कह दो माशाअल्लाह। इन्होंने अपनी जमीन दी है, एक छोटी सी मस्जिद बनेगी। और इसका अजर क्या है? मस्जिद बना दी, इसका अजर क्या है? हदीस आई, बुखारी शरीफ की हदीस है। इसकी रावी जो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, ये हजरत उस्मान गनी कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। और दामाद वो दामाद क्या जिनके निकाह में अल्लाह के नबी ने 2 बेटियों को दिया।
दो बेटी का निकाह किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दीरे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के निकाह। वो रावी फरमाते हैं मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। जरा सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। अब वो जो महल अल्लाह बनाएगा किससे बनवाएगा? फरिश्तों से नहीं, मलाइका बनाएंगे नहीं, हुरो गिलमान बनाएंगे नहीं। हदीसों के अंदर में, किताबों के अंदर में है वो घर जो अल्लाह बनाएगा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। वो महल कितना खूबसूरत होगा, वो घर कितना खूबसूरत होगा जिस घर को मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा अपने बंदों के लिए, उस बंदों के लिए जिस बंदे ने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस वाक़े को और पूरा करूँगा। मैं जल्दी के साथ में चाहता हूँ कि कम से कम 5 आदमी इसमें से तैयार हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी माँ बाप के लिए, अपने भाई के लिए, अपने दादा के लिए, दादी के लिए, नाना नानी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मरहूमिन मरहूमात के लिए और अपने लिए। जिंदगी का क्या भरोसा, जिंदगी का क्या भरोसा। मान गए हम मर गए, 10 बीघा जमीन छोड़ कर गए, पता नहीं मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, मेरा भाई मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, मेरी बीवी मेरे लिए कुछ करेगी कि नहीं करेगी। आज मौका है हम अपने हाथों से कुछ ऐसा कर जाए कि जब हम मर जाए तब अफसोस ना हो, ताकि क़यामत तक अल्लाह इसका सवाब कब्र में देता रहे, अता फरमाता रहे। और जब हशर का मैदान हो अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करके वो जो अल्लाह ने वादा किया है जन्नत में आलीशान महल का घर का, अल्लाह उस घर के अंदर में हमें दाखिल कर दे। एक आदमी, पहला आदमी कोई इंशाअल्लाह अपनी माँ के नाम पर या बाप के नाम पर 1000 ईंट, 1000 ईंट वो ईंट लाकर गिरा दे। इसलिए कि अब्दुल गफूर साहब तूफानी साहब कह रहे थे कि हज़रत 2 दिन के अंदर में हम काम शुरू कर देंगे, 2 दिन के अंदर में काम शुरू हो जाएगा। पहला कोई अल्लाह का नेक बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा, अल्लाह का शेर, माँ का चहीता बेटा, माँ का लोगों की फजीलत में आपको क्या बताऊं। और कुर्बान जाओ, हशर के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल करेंगे ऐसे लोगों को। अल्लाह इनके इस ताउन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन कह दो मेरे भाई। पहला आदमी कोई 1000 ईंट देने वाला, कोई अल्लाह का शेर अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, अपने दादा दादी के नाम पर, नाना नानी के नाम पर, सास ससुर के नाम पर। अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक बंदा तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ। मैं समझ रहा हूँ लॉकडाउन अभी गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे भाई असल आजमाइश तो मुश्किल वक्त में ही आजमाइश लिया जाता है, परेशानी ही में आजमाइश ली जाती है। अरे जब पेट भर जाए तो खाना तो सब लोग खिला देते हैं, मजा तो उस वक्त है कि जब हम भूखे हो, खाना मेरे आगे हो, कोई मांगने वाला आ जाए तो इस खाने को उसके हवाले कर दे, मजा तो तब है। उस वक्त अल्लाह बेइंतहा खुश होता है। कोई एक अल्लाह का बंदा तैयार हो जाए कि इस मुसीबत घड़ी में भी, या अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं था, तेरा घर बन रहा था, या अल्लाह मैंने अपने माल को तेरे घर में लगा दिया है, या अल्लाह मेरे पास जो कुछ था तेरे घर में मैंने लगा दिया है। इंशाअल्लाह इंतजाम मेरा अल्लाह करेगा, हौसला आपका रहेगा, जज्बा आपका रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह एक आदमी कोई तैयार हो जाए, 1000 ईंट देने वाला, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, प्यारा बेटा, वो बंदा मेरा तैयार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह का बंदा तैयार हो जाए। कोई एक आदमी, मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह किसी ना किसी को, क्या नाम भाई, आ जाइए इधर, मुसाफा कर लिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए हमारे भाई, एक भाई आ रहे हैं, अल्लाह इनके कदम उठाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। क्या नाम बाबू? मोहम्मद साजिद बाबू। वाह, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। कहाँ जाना है भाई, कहाँ जाना है? बोलिए बोलिए बोलिए। इस दुनिया से उस दुनिया में जाना है लेकिन मालूम नहीं है। मौत आनी है, खबर नहीं है, मरना है, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, लेकिन फिर भी फिक्र नहीं है। क्यों आए थे
इस दुनिया में जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में जाना है मालूम नहीं। माशाल्लाह, बम्बई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, कानपुर जाना है, 1 महीना 2 महीना पहले रिजर्वेशन करवा लेते हैं, पहले सीट बुक करवा लेते हैं, इसलिए कि जिस दिन मेरा सफर हो उस दिन कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, उस दिन कोई मुझे परेशान ना करे। कुर्बान जाओ। उसी तरीके जो दुनिया में रह के वहां की तैयारी कर लेगा, आखिरत की तैयारी कर लेगा, तो मौत के वक्त, मरने के बाद कब्र में, हश्र के मैदान में उसे अफसोस नहीं होगा, उसे परेशानी नहीं होगी, बल्कि दुनिया में जो अमल किया है अल्लाह ताला उसका अमल मरने के बाद अता फरमाएगा। हमारे साजिद बाबू 1000 ईंट इन्होंने ताउन किया है, इसके लिए मैंने पहले कहा था मैं 10 दुआ करूंगा, मैं दुआ करूंगा, आप लोग आमीन कह देंगे। या इलाहुल आलमीन, मौला तू रहमान और रहीम है, करीम है, खालिक है, मालिक है, मौला। या अल्लाह हमारे साजिद बाबू की इस ताउन को कबूल फरमा ले। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में, कमाई में, दुकान में, मकान में, रोटी रोजगार में बरकत अता फरमा दे। आमीन। इस नौजवान के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला शाला मकाम अता फरमा दे। आमीन। माशाअल्लाह। बच्चे लोगों ने भी आमीन कहा है। अब हमारे साजिद बाबू कदम आगे बढ़ाया है कोई ऐसा नौजवान, साजिद बाबू का दोस्त बन जाओ, इनका दोस्त बन जाओ कि साजिद भाई आपने पहला कदम उठाया है, इंशाल्लाह आपके पीछे मैं भी खड़ा हूँ, आप भी माँ का बेटा हो, मैं भी माँ का बेटा हूँ, इंशाल्लाह मैं भी अपने माँ बाप के नाम पर 1000 ईंट देने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई दूसरा नौजवान 1000 ईंट देने वाला? इंशाल्लाह ये ईंटें ज़ाय नहीं होंगी। सुनो, अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह का कुरान पढ़ो, अल्लाह का कुरान कहता है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरे रास्ते में एक खर्च करेगा, हम एक के बदले में 10 देंगे। और हदीसों के अंदर में अल्लाह एक के बदले में 700 तक अता फरमाता है। दूसरा कोई अल्लाह का शेर 1000 ईंट देने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह। 5 आदमी तैयार हो जाओ मेरे भाई, 5 आदमी तैयार हो जाओ, अल्लाह किसी ना किसी को खड़ा करवा देगा। मेरी क्या ताकत, हम आपसे कुछ ले लें, मेरी क्या मिजाल है, मैं आपसे कुछ ले लूं, ये तो अल्लाह का करम है। इशारा उधर से होगा, अल्लाह जिसको चाहेंगे खड़ा करवा देंगे, अल्लाह जिसके पैसे से चाहेंगे अपना मकान बनवा लेंगे, अपना घर बना लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा कोई अल्लाह का नेक बंदा है 1000 ईंट देने वाला, कोई एक अल्लाह का शेर अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर, एक कोई और नौजवान तैयार हो जाओ। अरे बिल्डिंगें अपने अकेले अकेले बना लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्या एक छोटा सा अल्लाह का घर नहीं बना सकते हम लोग? 10 आदमी मिलकर नहीं बना सकते? अल्हम्दुलिल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाइए, 1000 ईंट देने वाला एक कोई अल्लाह का शेर खड़ा हो जाए। मैं देखना चाहता हूँ कौन वो अल्लाह का महबूब बंदा है, कौन वो अल्लाह का बरगजीदा बंदा है, कौन अल्लाह का नेक बंदा है, माँ का चहीता बेटा, बाप के कलेजे का टुकड़ा बेटा। इंशाल्लाह 1000 ईंट देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए ताकि डबल हो जाए, साजिद बाबू का साथी बन जाए। है कोई एक आदमी है, अपनी माँ के नाम पर दे दो। सुख में दुख में साथ निभाए, सुख में दुख में साथ निभाए, कितनी है वो प्यारी माँ। सुख में दुख में साथ निभाए, कितनी है वो प्यारी माँ। सुख में दुख में साथ निभाए, कितनी है वो प्यारी माँ। मेरे रोने से वो रोती है, मेरे रोने से वो रोती है, कितनी है वो प्यारी माँ। सुख
सुख में दुख में साथ निभाए, कितनी है वो प्यारी माँ। एक बंदा और तैयार हो जाओ, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर 1000 ईंट देने वाला। साजिद बाबू का कोई साथी बन जाओ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े सखी लोग यहाँ पर बैठे, जमींदार लोग बैठे, कोठी वाले, मकान वाले, दुकान वाले, फैक्ट्री वाले अल्हम्दुलिल्लाह बैठे। अल्लाह ने जिसको माल दिया है, और मैं तो कहूँगा कि माल होना बड़ी बात नहीं है, दिल का होना बड़ी बात है। दिल का होना बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह सब माल हो, अगर दिल ना हो तो बेकार है। इसलिए एक आदमी और तैयार हो जाओ भाई। 1000 ईंटों की कीमत मैं समझता हूँ कितना होगा भाई? 1000 ईंटों की कीमत कितना होगी? 10,000 क्या रहा? अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 की बात है। और 10,000 अल्लाह ने जिसको दिया उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी के ज़माने में 10,000 रुपए की कोई अहमियत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई अहमियत नहीं। अल्लाह ने जिसको माल दिया है, जिसको दौलत दिया है, अल्लाह ने जिसको दिल दिया है, 10,000 रुपए क्या हकीकत है? ये पैसा तो आपका अल्लाह के घर में लग रहा है। ये मस्जिद जब तक कायम रहेगी धरती पर, आप देने के बाद इंतकाल कर जाएंगे, अल्लाह ताला कब्र में आपको इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। क़यामत तक ये मस्जिद रहेगी, क़यामत तक सवाब मिलता रहेगा। फिर अल्लाह ने जो वादा किया है, उनके रसूल ने जो वादा किया है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। अल्लाह अल्लाह जन्नत में आलीशान महल अता फरमाएगा। बस एक और नौजवान तैयार हो जाओ भाई। 10,000 ईंट देने वाला, 10,000 रुपए। 1000 ईंट की कीमत 10,000 रुपया है। आप अपने से ईंट खरीद कर लाकर गिरा देंगे, आपको पैसा नहीं देना है, 1000 ईंट लाकर गिरा देंगे। अगर आप पैसा देना चाहते तो पैसा भी दे सकते। कोई अल्हम्दुलिल्लाह एक बंदा और तैयार हो जाए, एक बंदा कोई और तैयार हो जाए भाई। इतना बड़ा मजमा है मेरे भाई, इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये संगे बुनियाद के काम में हिस्सा ले लो। एक आदमी और तैयार हो जाओ, कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाओ, कोई अल्लाह का चहीता बंदा खड़ा हो जाओ, कोई अल्लाह का नेक बंदा खड़ा हो जाओ। एक आदमी और हिम्मत हौसले के साथ, जज्बे के साथ तैयार हो जाए कि इंशाअल्लाह हजरत 1000 ईंट इंशाअल्लाह मेरे तरफ से रहेगा। है कोई अल्लाह का चहीता बंदा, नेक बंदा? एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। साजिद बाबू ने बड़ी हिम्मत करी है। कोई मुखिया साहब हो, कोई पार्षद साहब हो, कोई सरपंच साहब हो, कोई समिति साहब हो, एक आदमी कोई और तैयार हो जाओ मेरे भाई। 2 आदमी हो जाएंगे, 2 साथी बन जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये हज़ारों का मजमा गवाह बन जाएगा। हशर के मैदान में ये तमाम लोग गवाही देंगे कि मौला तेरा घर बन रहा था, बुनियाद रखी जानी थी, सबसे पहले इन्होंने तेरे घर में ताउन किया था, इन्होंने अपने माल को लुटाया था। ये सारे लोग गवाह बनेंगे। कुर्बान जाओ। इधर है, क्या नाम है? नारे तकबीर, अल्लाहु नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। माँ के नाम पर दी, बाप के नाम पर। वाह, नाम भी बड़ा प्यारा है, अबू तालिब। एक शेर सुना दे इसके लिए, सुनाएंगे? भोजपुरी की उर्दू? भोजपुरी अल्हम्दुलिल्लाह भोजपुरी सुनेंगे। माना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो, चला देखे मदीना। अच्छा लगला? सुभान अल्लाह बोला। माशाअल्लाह। माना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो, चला देखे मदीना। अरे देखे मदीना, देखे मदीना अर्श के जीना, देखे मदीना अर्श के जीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो, चला देखे मदीना। माना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो, चला देखे मदीना।
माशाल्लाह हमारी माँ बहनों के इस ताउन को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। जरा आमीन कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे भाई जनाब आमीन। अबू ताली साहब ने 1000 ईंट दिए, 10,000 रुपए दिए। अल्लाह पाक इनके देने को कबूल फरमा ले। आमीन कह दो। अल्लाह इनके ताउन को माशाल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारे अबू तालिब भाई की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, रोटी रोजगार में, दुकानों मकान में, खेतों खलियान में, फसल में, बाल बच्चों की जिंदगी में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले दो। आमीन सुम्मा अल्लाह साथ ही साथ जनाब मोहम्मद अबू तालिब भाई के वालिदैन को, माँ बाप को मौला करवट खरवट जन्नतुल फिरदौस में आला शाला मकाम अता फरमा। आमीन। आमीन बोले दो। अल्हम्दुलिल्लाह कौजन হইলো কজন হলো? দুইজন হয়ে গেছে মাশাআল্লাহ। আমি 5 জন কই বলিয়েছি कि 5 জন तैयार হয়ে যাবে। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2 জন হয়ে গেছে। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा कोई अल्लाह का शेर है, तीसरा कोई अल्लाह का नेक बंदा तैयार हो जाओ। 1000 ईंट देने वाला, 1000 ईंट देने वाला अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा कोई अल्लाह का नेक बंदा कोई है। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक आदमी इंतकाल कर गया, वो जनाजे की नमाज पढ़ानी है, जनाजे की नमाज पढ़ानी है, इमाम साहब नहीं है, इमाम साहब नहीं, इमाम साहब पूर्णिया चले गए, वो कल आएंगे। जनाजा कौन पढ़ाएगा? वो जनाजा कौन पढ़ाएगा? बस्ती में नजर दौड़ आया, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने के लायक नहीं है। जनाजा पढ़े थे कि मौलवी साहब कैल एक मस्तान था। लोगों ने कहा कि मस्तानक बोला जनाजा पढ़ाती। मस्तान को बोला, मस्तान बोला नहीं हम जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। बोला नहीं पढ़ाना आप ही को पड़ेगा। बोला नहीं बाबू हमसे नहीं होगा। बोला नहीं आप जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ा दीजिएगा। इसमें क्या हरज है भाई? इमाम साहब नहीं, इमाम साहब कल आएंगे, तहें पढ़ा धागी। बोला अच्छा तुम लोग जिद करते ठीक है, सब लगाओ। चैत बैसाख का धूप, मई जून की गर्मी, लगले खेतों में सब लगले। मस्तान आगू बढ़ लिया, अल्लाहु अकबर। आधा घंटा भागली मस्तान, दूसरी तकबीर नहीं बोली। पीछे का आदमी बैठ गया, बोले बाप रे बाप, ऐसी जनाजे की नमाज आज तक नहीं पढ़ी थी भैया। बाप तो पसीना निकाल दी कि मस्तान। आगे वाले बेचारे फंसे थे, बीच वाले भी फंसे थे, हम लोग निकले तो किधर से निकले। ठीक आधे घंटे के बाद दूसरी तकबीर हुई, अल्लाहु अकबर। पीछू वाला आदमी समझी गई कि आप तीसरी तकबीर फिर आधा घंटा बाद हमारा जाना चाह लिया। तीसरी तकबीर फिर 20 मिनट के बाद हुई और चौथी तकबीर फिर 20 मिनट के बाद। 1 घंटा 20 मिनट में जनाजे की नमाज पढ़ के अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सारे लोगों ने घेर लिया, क्या पढ़ाया? बोले बाबू जनाजा पढ़े। बोले इतनी बड़ी लंबी नमाज जनाजे की होती है, आज तक हम लोग नहीं पढ़े, कौन सी पढ़ाया? तो मस्तान बोला कि तुरा ने की समझ लिया, हम एक आदमी जनाजा पढ़ ली। बोला फिर? बोला पीछू तुरा से जितना जनसा नहीं सब जनाजा पढ़ा दो और जनाजे पढ़ाने नहीं दी। यहाँ जो भी दुआ होगी कबूल होगी। अल्लाह का कुरान कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं मेरा बंदा मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, मुझे पुकारो मैं तेरी पुकार सुनता हूँ। मेरा बंदा मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को भर दूंगा। कमी तो हम में है, हम मांग नहीं पाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तीसरा कोई अल्लाह का शेर खड़ा हो जाए, कोई है अल्लाह का चहीता बंदा, नेक बंदा, 1000 ईंट देने वाला, 10,000 रुपए देने वाला, कोई एक माँ का लाल चहीता बेटा, प्यारा बेटा, तैयार हो जाओ। अरे तैयार हो जाओ। ये पैसा तो हाथों का मैल है, मर्द का हाथों का मैल है। ये पैसा का काम है, आना जाना ये आता जाता रहेगा। लेकिन सुनो, मैंने कुरान पाक की आयत पाक का तिलावत किया था, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। अल्लाह पाक कहते हैं लोगो तुम्हारे पास जो कुछ है एक दिन खत्म हो जाएगी, जो चीज भी है खत्म हो जाएगी, जो कुछ भी है खत्म हो जाएगा। तुम खा के खत्म कर दो, चाहे तुम ऐसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन सुनो, मेरे पास जो कुछ भी है ये बाकी रहने वाली चीज है। आप जो कुछ भी भेज देंगे अल्लाह की यहाँ बाकी रहने वाली चीज है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला इसका जज़ा दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। बस तीसरा कोई एक अल्लाह का बंदा तैयार हो जाए, 1000 ईंट देने वाला, एक कोई अल्लाह का शेर चहीता बंदा, प्यारा बंदा खड़ा हो जाओ। मर्द मुजाहिद खड़े हो जाओ, दीन का सिपाही खड़े हो जाओ। जन्नत में घर बना लो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, ये आंखें कब बंद
हो जाए कहना मुश्किल है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज दुआ हो जाएगी, इतने लोग गवाह बन जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इंशाअल्लाह अल्लाह इसका जजा दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। बस तीसरा कोई नौजवान 1000 ईंट देने वाला, 1000 ईंट देने वाला, तैयार हो जाओ। अब भाई सीमेंट कैसे बोरा है भाई? सीमेंट किरण बोरा जी हो 350। 10 बोरी सीमेंट का कितना कीमत हुआ? 4000। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह 2 आदमी हो गए। 10 बोरी सीमेंट देने वाला कोई एक अल्लाह का शेर है, 5000 रुपया। 5000 दुआ वही 10 करेंगे इंशाअल्लाह, दुआ वही 10 होगी। 5000 रुपए देने वाला संगे बुनियाद में आपका सीमेंट डाला जाएगा, ईंटों की जोड़ाई की जाएगी। हाँ, जैसे जैसे दीवारें बढ़ती जाएगी आपकी नेकियां फैलती चली जाएगी। कुर्बान जाओ। 5000 रुपए या 10 बोरी सीमेंट देने वाला कोई एक अल्लाह का बंदा कोई तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह 10 बोरी सीमेंट मेरे तरफ से रहेगा, इंशाअल्लाह हम इसका इंतजाम करेंगे। मेरे भाई हिम्मत करना आपका काम है, हिम्मत करना आपका काम है, इंतजाम तो मेरा अल्लाह करे। वाह, एक भाई आया, वाह माशाअल्लाह। मोहम्मद इस्लाम भाई, आपका नाम भाई? माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मोहम्मद रेहान भाई, मोहम्मद इस्लाम भाई, 2 भाई, दो को अल्लाह ने तैयार करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। 10 बोरी सीमेंट के लिए अल्लाह ने तैयार करवा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 आदमी हो गए। तीसरा कोई अल्लाह का नेक बंदा है, तीसरा कोई अल्लाह का नेक बंदा है। 10 बोरी सीमेंट, कम से कम 50 बोरी सीमेंट हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 50 बोरी सीमेंट हो जाए तो 20 बोरी अल्लाह ने करवा दिया है कोई तीसरे नंबर पर इंशाअल्लाह 10 बोरी सीमेंट देने वाला। 5000 रुपए कीमत है, 5000 रुपए कीमत अल्हम्दुलिल्लाह। 10 बोरी सीमेंट की कीमत 5000 रुपए है। 5000 रुपए चाहे जमा कर देंगे, चाहे तो आप खुद खरीद कर लाकर रख देंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है तीसरा कोई अल्लाह का नेक बंदा, एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, एक आदमी और तैयार हो जाए। कोई है? इस्लाम भाई और रेहान भाई की तरफ से अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर में सुना दूं, सुनेंगे? इनायत नवाजिश। जरा एक मरतबा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह का। सुभान अल्लाह। भोजपुरी सुनेंगे? भोजपुरी कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला। हाँ माशाअल्लाह लागेला। बहुत बागे खूब। तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला। हाँ बाजार लागेला। तीसरा कोई अल्लाह का शेर खड़ा हो जाए, 10 बोरी सीमेंट देने वाला, 10 बोरी सीमेंट देने वाला कोई अल्लाह का शेर खड़ा हो जाए मेरे भाई, कम से कम 5 आदमी जुड़ जाओ। अल्लाह ने 2 को खड़ा करवा दिया, 3 आदमी और तैयार हो जाओ मेरे भाई। 5000 रुपए की क्या हैसियत है? आप तो अपने हाथों से अल्लाह के घर में लगा रहे हो। ये पैसा आपका, ये माल आपका अल्लाह के घर में लग रहा है। ये पैसा जन्नत में, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो रहा है। अल्लाह इसके बदले में आपको जन्नत में आलीशान महल अता फरमाएगा। एक आदमी और तैयार हो जाए 5000 रुपए देने वाला। कोई ऐसा आदमी है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के
जिसका बेटा परदेश में हो, बाहर खट रहा हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बेटे के नाम पर, अपने बाप दादा के नाम पर, अपने नाना नानी के नाम पर, अपने मरहूमीन मरहूमात के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह इस साल सवाब की नीयत से इस कार्य खैर के काम में अपने कदम को आगे बढ़ाना है। कदम बढ़ाना आपका काम है। हौसले हिम्मत के साथ इंतजाम तो मेरा रब करेगा, इंतजाम मेरा रब करेगा इंशाल्लाह। तीसरा कोई आदमी, एक आदमी 5000 रुपये देने वाला या 10 बोरी सीमेंट देने वाला, एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई आदमी है 5 बोरी सीमेंट देने वाला, एक आदमी और तैयार हो जाओ। 3 आदमी हो जाए, 1-1 हजार ईंट देने वाला 2 आदमी, अल्लाह ने 2 को खड़ा करवाया। सीमेंट देने वाले को भी अल्लाह ने 2 को खड़ा करवा दिया, 1 आदमी और खड़े हो जाए मेरे भाई। 5000 रुपए देने वाला चाहे 10 बोरी सीमेंट देने वाला, 1 आदमी और तैयार हो जाए भाई। इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा है, लोगों की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह, एक से एक लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। पैसे वाले लोग, खेत वाले लोग, माल वाले लोग, औलाद वाले लोग। अल्लाह ने माशाअल्लाह, अल्लाह आपके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह ताला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह भाई ने 600 कबूल फरमा ले। है कोई एक आदमी और तैयार हो जाए भाई, एक आदमी और तैयार हो जाए। है कोई तीसरा आदमी? बड़ी तेजी के साथ, वक्त ज्यादा आपको नहीं लेंगे, आपको सोना भी है, फजर की नमाज भी पढ़नी, ज्यादा वक्त आपसे नहीं लेगा अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई हमारे आ रहे हैं उधर से अल्हम्दुलिल्लाह, देखें क्या खबर लाते हो। अच्छा वही रेहान भाई है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा माशाअल्लाह, एक आदमी और तैयार हो जाओ मेरे भाई। 5000 रुपए या 10 बोरी सीमेंट देने वाला एक आदमी। पीछे से कोई तैयार हो जाओ, कोई नौजवान, कोई ऐसा नौजवान तैयार हो जाओ, एक आदमी तैयार हो जाओ 5000 रुपए या 10 बोरी सीमेंट देने वाला एक आदमी। मैं समझ रहा हूं अभी हालात सही नहीं है, लोग अभी खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, अभी धान सही से कटा नहीं है, फसल अभी कटे नहीं है, लॉकडाउन से लोग उठे हैं। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि पेट भरा हो जब, उस वक्त लोगों को खिलाने में नहीं बुझाता है। बहादुरी तो जब है जब मुझे भूख लगी है, खाना मेरे आगे में रखा हुआ है कि हम खाएंगे, इसी दरमियान कोई सवाली आ जाए, भूखा आ जाए, उसको हम खाना खिला दे। बहादुरी तो ये है। अल्हम्दुलिल्लाह एक आदमी तैयार हो जाए। मेरा भाई तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वाह। मोहम्मद जावेद भाई, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मोहम्मद जावेद भाई तैयार हो गए। अल्लाह हमारे जावेद भाई के इस ताउन को कबूल फरमा, आमीन। 5 भाई हमारे क्या कहते हैं रेहान भाई, अल्लाह हमारे ये 3 भाई तैयार हुए, 5-5 हजार रुपए ताउन किया इन्होंने। अल्लाह इनके ताउन को कबूल फरमा, आमीन। इनकी सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में, बाल बच्चों की जिंदगी में, कमाई में, रोटी रोजगार में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन तीनों के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले दो, आमीन। 3 জন হয়ে গেল মাশাআল্লাহ, 3 জন হয়ে গেল। अब এটা সওদাকে আমি কম করছি আলহামদুলিল্লাহ, দেখছি কত লোক তৈরি হয়েছে ইনশাআল্লাহ, অনেক সওদাটা কম করেছি আমি, বেশি নেই। আমি চাই कि আমার যত লোক এখানে বসে আছেন, जितने लोग हमारे बैठे हुए हैं, सबका हिस्सा आ जाए, सबका हिस्सा हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 रुपये 500 रुपये देने वाले कितने लोग हैं इस मजमे में अल्हम्दुलिल्लाह, उनके लिए भी 10 दुआएं होंगी, उनके लिए भी 10 दुआएं होंगी। 1000 रुपया 500 रुपये देने वाले कितने लोग हैं माशाअल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ। 1000 रुपया 500 रुपया, अल्लाह ने 1000 रुपया दिया है, आप वो भी दे सकते हैं। 500 रुपये दिया है अल्लाह, वो भी आप दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई तैयार? माशाअल्लाह, ये भाई जनाब मोहम्मद जसीम साहब 5 बोरी सीमेंट ताउन किए, अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए। इज्तिमाई दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब 1000 रुपये 500 रुपये देने वाले हैं कोई अल्हम्दुलिल्लाह? 1000 रुपया 500 रुपये देने वाला? हेलो मेरे भाई, पैसा पॉकेट में रखा रह जाएगा, पैसे का काम में खर्च होना, खर्च हो जाएगा, बाजार में खर्च हो जाए, घर के मसरफ में खर्च हो जाए, चौक चौराहे पे खर्च हो जाए, ये खर्च होना खर्च हो जाएगा। लेकिन सुने, आज यहाँ आप जो दे देंगे ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। अच्छा माशाल्लाह, 1000 रुपये हमारे बिलाल भाई, 1000 रुपये अलम 1500 रुपये बिलाल भाई ने शुरुआत कर दिया, नाम भी बड़ा प्याला है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे बिलाल भाई की इस ताउन को कबूल फरमा ले, आमीन बोले दो अल्हम्दुलिल्लाह। और आमीन।
दूसरा भाई मेरा है 1000 रुपये 500 रुपये देने वाला, 1500 रुपये देने वाला। एक भाई मेरा देखिए अभी तैयार हो गया माशाल्लाह, देखिए कमर से निकाले अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा अल्लाह तैयार करवा दिया। तीसरा ये बच्चा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। 20 रुपये क्या नाम जी? अब्दुल रहमान भाई अल्हम्दुलिल्लाह कबूल फरमाए। इज्तिमाई दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 रुपया 500 रुपये देने वाला, 1000 रुपये 500 रुपये देने वाले कितने लोग तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ। है 1000 रुपये 500 रुपये देने वाला। हमारी माँ बहनें भी दे सकती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जेवर जेवरात दे सकती हैं, कान का झुमका, नाक का नथिया, हाथ का कंगन, पाँव का पासे, ताकि मेरी माँ बहनों आज यहाँ दे दो कि अल्लाह का घर में लग जाएगा। जन्नत में अल्लाह हीरे जहरात का जेवरों से आपको आरास्ता कर देगा। अल्लाह 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 ज़मरद याकूत का जेवर से आपको आरास्ता कर देगा। अल्लाह के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता है। 1000 रुपये 500 रुपये देने वाला और कोई है मेरे भाई? 1000 रुपये 500 रुपये देने वाला और कोई है? अच्छा 200 100 रुपया कितने वाले हैं? 100 रुपये 200 रुपये देने वाले। अब तो कोई नहीं रुकेंगे, मुझे उम्मीद इंशाल्लाह। अब सारे लोग खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह। 100 रुपये 200 रुपया 500 रुपये देने वाला कितने लोग हैं मेरे भाई? है कोई है? 100 200 500 100 200 500 देने वाला अल्हम्दुलिल्लाह। वाह 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 वाह। ये देखिए लोगों का जज्बा देखिए। 100 रुपये 200 रुपया 500 रुपया, 100 रुपये 200 500 रुपये देने वाले अपने अपने हाथों में, ताकि यह हाथ गवाह बन जाए, यह हाथ गवाह बन जाए। हा जब अल्लाह हशर के मैदान में इस हाथ से पूछेगा तो यह हाथ भी गवाही देगा। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह पाक इन हाथों से सवाल करेंगे ताकि यह हाथ कहे कि मौला फला जगह फला दिन फला तारीख को तेरा घर का तसंगे बुनियाद था। या अल्लाह मेरे 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 ये हाथों से या अल्लाह इन्होंने अपने माल को तेरे रास्ते में खर्च किया। वाह भाई वाह। ये देखिए लोगों का जज्बा देखिए, लोग उठ रहे भाई। 200 500 100 रुपया, 200 500 100 रुपया देने वाले हमारी माँ बहनों के पिंडाल में भी चले जाइए। मेरी माँ बहनों जो भी देना चाहे वो बच्चे 2-3 बच्चे चले जाओ भाई, रुमाल लेके चले जाओ। जो देना चाहे हमारी माँ बहनें उस रुमाल के अंदर में डाल देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई है 100 200 500 रुपए देने वाला? लोग आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोग आ रहे हैं भाई। हालात ठीक नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के हाथों में पैसा नहीं है, मजबूरी है, अभी फसल कटे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बाढ़ सैलाब से लोग परेशान हो गया, लॉकडाउन से लोग परेशान हो गया, हाथों में पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी ईमान वाले अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से पीछे नहीं हटते हैं। यही ईमान वालों की पहचान है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े में उसी में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है, इसमें हिस्सा लेना है। ये देखिए छोटा छोटा नौजवान आ रहा है, बच्चा आ रहा है माशाअल्लाह। हाँ हमारी माँ बहनों की तरफ भाई 2-3 ले जाओ मेरे भाई, आज मौका हिस्सा ले लो, अल्लाह का घर बन रहा है माशाअल्लाह। वाह भाई वाह। देखिए लोगों का जज्बा देखिए, बच्चों का जज्बा देखिए, नौजवानों का जज्बा देखिए, बूढ़े लोगों का न जज्बा देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये दिन छोड़ दो हर गुनाहों को तुम। वाह वाह। एक नौजवान ने अंगूठी दे दी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके इस अंगूठी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। छोड़ दो हर गुनाहों को तुम, जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं। छोड़ दो हर गुनाहों को तुम, जिंदगी का कोई भी। भाई जिसको जो हो दे अल्लाह के रास्ते में इंशाअल्लाह। मरहूम ताहिर हुसैन साहब के इशालो सवाब की वजह से उनके घर वालों ने 5 बोरी सीमेंट दिया, अल्लाह उनके दिन कबूल फरमा। मरहूम ताहिर हुसैन साहब को जन्नतुल फिरदौस वाला आते रहे भाई, धीरे धीरे आए। जिसको जो हो इंशाअल्लाह अल्लाह की रजा के लिए खर्च करें मेरे भाई। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए भाई। जो आप लोगों से हो इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए भाई। जिनसे जो हो सके इंशाअल्लाह अल्लाह की रजा के लिए खर्च करें मेरे भाई। ये वक्त बहुत कीमती मेरे भाई। भाई जो भी हो सके इंशाअल्लाह 10 20 25 50 100
100, 50, 200, 500, 1000 अल्लाह ने जो दिया है, 10, 20 जिसके पास जो है अपने हाथों से ला कर दे दे। अब बाद में भी आपके लिए है अल्हम्दुलिल्लाह। जाने का माहौल ना बनाए, दुआ होगी, दुआ करके जाए भाई, दुआ करके जाए मेरे भाई। जाने का माहौल ना बनाए, क्योंकि आप इतनी देर बैठ चुके हैं तो कुछ देर बैठे, दुआ लेकर जाए। बड़े बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, अल्लाह वाले आए हुए हैं, उनकी दुआ लेकर जाए। और हमारे भाई आज नहीं दे पाए हैं, कल परसों आपको मौका मिलेगा, आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बोरी सीमेंट सही, गिट्टी सही, बालू सही, ईंट सही, आपसे जो बन पड़ेगा, अब इस अल्लाह के घर में हिस्सा लेंगे। समझ लिया आपका घर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में बनाएगा। या अल्लाह जिन जिन भाइयों ने 1000, 500 रुपये, 200, 500, 150, 10, 20, 1 रुपये तक भी दिया है, या अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा, सबके मरहुमीन मरहुमात को जन्नत में आला सला मकाम अता। बच्चे का नाम लिखे माशाअल्लाह, अब्दुल सुभान साहब 5 बोरी सीमेंट, अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमा, इनके भी माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। और कोई कुछ देना चाहते हैं, हमारी माँ बहनों के पिंडाल में चले जाए, कुछ बच्चे चले जाए रुमाल लेकर, चादर लेकर, हमारी माँ बहनें आप भी दिल खोल कर ताउन करना। तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी अगर किसी ने दी है, वो औरत की जात है, अल्लाह अकबर कबीरा। उम्महातुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा की जात है, जिन्होंने अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया था। ऐ मेरी माँ बहनों, आप उनकी बेटी हो, अपनी माँ की सुन्नत को अदा करते हुए अल्लाह के रास्ते में जहाँ तक हो सके आप ताउन करें। अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा। या अल्लाह जिन लोगों ने दामे दर में सुखने कदमे ताउन सैयद, अल्लाह हमारे सैयद भाई मरहूम सैयद साहब का अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 1 बोरी, 2 बोरी, 3 बोरी सीमेंट, बालू, गिट्टी, राड जो आपसे बन पड़े आप ताउन करें। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह जिन जिन नौजवानों ने भाइयों ने हमारे ताउन की है, सबके देने को कबूल फरमा ले। या अल्लाह जो भाई हमारे नहीं दे पाए, किसी वजह से मजबूरी है, पैसा नहीं है, या अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई आप लोग बैठे रहे, दुआ होगी इंशाल्लाह। बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह वाले बैठे हुए हैं, जिनकी दुआएं होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ मांग कर अपने घर को जाना है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी जिनको देना है वो आते रहे भाई, ताउन करते रहे, जिनको जो देना है आते रहे, ताउन करते रहे। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।